राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत कुछ मिक्स मिलेगा आपको। रियल वॉइस भी मिलेगी, वॉइस ओवर भी मिलेगा। बहुत सारी क्लिपिंग्स को मैंने रिकॉर्ड तो की बट आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। बीच बीच में काफ़ी कुछ चलता रहा। अटैक मंकीज़ के बहुत होते रहे, बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान, गार्डन, बहुत कुछ ऐसा चलता रहा जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी बट हो नहीं पाया। कोई स्पेसिफ़िक वीडियो में सब कुछ शेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो 2-2 मिनट, 1-1 मिनट की मैंने क्लिपिंग उतारी है। तो देखिए, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए ना, आप बंदरों के अटैक से बचने के लिए उन्हें खाना डाला करें, डॉग्स को। तो मैं बताऊँ, पहले हमारे यहाँ ये 2 डॉग्स थे और इस समय 10 स्ट्रीट डॉग्स हैं। और जो पड़ोस वाले हैं वो लोग भी परेशान हैं। वैसे मैं भी परेशान हूँ, मैं मना करती हूँ बट हमारे घर वाले डालते हैं। 2-4 को तो ठीक है बट बहुत सारे जो डॉग्स हैं कई बार वो दिक्कत भी कर देते हैं। और छोटे बच्चों के साथ कोई कोई ना उनको प्रॉब्लम भी करता है। कई बार उन्हें डॉग्स जो है काट लेते हैं और दिक्कत करते हैं। तो 2-4, 1-2 तो ठीक है पर ज़्यादा भी नहीं। तो देखिए, ये तो बहुत मोटे मोटे मंकी, और मैं अपनी बालकनी से वीडियो बना रही हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड ही गए तो उन्होंने इसको, हमेशा वो रखते हैं अपनी गाड़ी में चना, और मतलब ट्यूसडे में डालते हैं तो उन्होंने चना डाल दिया। लेकिन यही था, मुझे मुझे ये डर सता रहा था कि खाने के बाद ना गार्डन में आएंगे। देखिए, यहाँ ये पार्क है, पार्क में आते ही इनकी ना अलग अलग से टोली है। कुछ मतलब 2 तो इन तो यंगस्टर हैं, कुछ 2 बड़े बड़े, देखिए ये काफ़ी एजड है। तो फिर उसके बाद वो मेरे गार्डन में आए, काफ़ी कुछ उन्होंने नुकसान किया। और जो उन्होंने नुकसान किया उससे पहले देखिए ये नुकसान, कभी आंधी, कभी तूफ़ान, कभी ये टूट रहा है, कभी वो टूट रहा है, कभी पेड़ उधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। और हमारा काम है भाई, सब कुछ रोको और पहले इनको ठीक करो। तो देखिए, आज जब मैं ये सब मैंने गिरा हुआ देखा ना, तो मैंने उसको फिर टेम्परेरी, ये मतलब काफ़ी दिन पहले की क्लिपिंग है जो मैं ये आज आपको दिखा रही हूँ। बट ये जो तूफ़ानों का दौर है नहीं, काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ चल रहा है और रोज़ ही कुछ ना कुछ गिर जाता है, कुछ ना कुछ। तो मैं धीरे 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 करके जितने भी जो ये गिरने वाले हैं ना केसेस, उनको ख़त्म कर रही हूँ। देखिए, ये जो क्लिपिंग थी, बारिश थी और तूफ़ान था, बट ये 2 दिन बाद की क्लिपिंग है। 2 दिन तक मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि भाई मेरा ये बंधवा दो, ये कर दो, बट क्या होता है, किसी के पास टाइम नहीं है, ये वो। तो फिर आखिर मैंने सोचा खुद ही, कहते हैं ना जब जो है, कई बार क्या होता है, मैं यही सोचती रही कि मुझसे अकेले से तो नहीं हो पाएगा। और कई बार क्या था, सोल्यूशन हमारे सामने होता है बट हम ट्राई नहीं करते। जब हम ट्राई करते हैं ना, तो किसी भी काम को ना, अगर किसी ने कहा अगर ऐसे ना हो तो उस चीज़ को उल्टा करके देखें, ऐसे ना तो ऐसे, ऐसे ना तो ऐसे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं ये सोच रही थी कि पूरा वो, मुझे जो ये लकड़ी है ना, पूरा बाँस ये हटाना पड़ेगा और पूरी बेल को इस पे बांधना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल है। बट फिर मैंने थोड़ा-सा अपना आइडिया लगाया और मैंने सोचा कि क्यों पूरा हटाऊँ, इसमें ऐसा करते एक सपोर्ट लगा देते हैं। और बोगनविलिया में इतने भयंकर काँटे हैं ना, तो एक काँटा मुझे चुभ भी गया बहुत तेज़ से। तो मैंने सपोर्ट, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा हटाती हूँ फिर दूसरे में लगाती हूँ तो बड़ा मुश्किल है, बिना सपोर्ट के नहीं होगा। तो मैंने फिर ऐसा किया, क्योंकि ये बीच में से डंडा क्रैक है और सारा कुछ इस पे लगा हुआ है, तो मैंने एक सपोर्ट, कह देते हैं ना, जैसे इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने एक दूसरा सपोर्ट ऐड कर दिया। और ये ना मुझे बड़ा आसान लगा। कोई भी काम करो ना, तो एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। जब मैंने पहली बार इस गेट को बनाया था ना, फर्स्ट टाइम, तो मुझे थोड़ा बहुत, मतलब बहुत कुछ पता नहीं था तो हार्ड लगा। दूसरी बार जब मैंने दूसरा गेट बनाया अपने गार्डन में, तो वो सीमेंट से बनाया पहली बार, तो वो मेरा अलग एक्सपीरियंस था। तो देखिए, हवाएं बहुत तेज़ चल रही, इस समय भी बहुत तूफ़ान चल रहा है। और इसे करते करते ना मेरा कई बार ट्राइपॉड गिरा, फ़ोन गिरा, तो मैंने इसको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। और बहुत जितनी क्लिपिंग की रिकॉर्ड हुई उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तेज़ मतलब स्पीड में करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इस समय भी बहुत तेज़ आंधी और तूफ़ान चल रहा है, बट मैं उसे अंदर रख के काम कर रही हूँ। तो लेकिन जब मैंने ये थर्ड टाइम जो है इस गेट के रिपेयर किया ना, तो ये कहते हैं ना, 2 टाइम का एक्सपीरियंस मेरे काम आया और बहुत जल्दी ये हो गया। मैं इसको 2 टाइम दिन से इसको ये इसी वजह से नहीं कर पा रही थी, मैं सोच रही थी बिना सपोर्ट के ये होगा नहीं। बट ये बहुत आसानी से सिर्फ सपोर्ट लग के, सपोर्ट बनाने की देर थी। और सपोर्ट भी मेरे पास थोड़ा सा सीमेंट रखा था, और ये बांस मैंने मंगाए थे, ये भी मेरे पास रखा था। तो एक बाल्टी में
पुरानी बाल्टी में मैंने इसको पुरानी ईंट वगैरह सब भरे और ऊपर से एक सीमेंट फिक्स कर दिया इस बांस के साथ। तो 1-2 दिन वो सूखा और उसके बाद देखिए मैंने इस तरीके से बांध के ना गेट को ठीक कर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो बिना सपोर्ट के हो गया। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कि कैसे करूँगी। तो ये इसके साथ मैंने अदर सेटिंग की इसकी, क्योंकि बिना देखिए इसको बांधने के बाद नीचे भी प्लांटर्स उसके चारों तरफ सेट करने जिससे हवा नीचे से आके ना गिरे। तो देखिए अब ये नीचे का जो पोर्शन था ना ये भी बांधना बहुत ज़रूरी है और मैं सच बताऊँ बहुत खुश हुई कि चलो अच्छा है ये गेट को ना देखिए पूरी तरीके से उधर का पूरा पोर्शन निकल रहा था, तो वो भी मैंने भारी भारी प्लांटर्स लगा के दिखाऊंगी सेट किए। तो भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप करना चाहो तो सब कर सकते हैं। और ये सब भी ना हालत आप देख रहे हो इतनी तेज़ तूफ़ान, और देखिए इस तरीके से फिर भी मैं कर रही हूँ और धूप भी हो रही है और मतलब समझ नहीं आ रहा कि मौसम हो क्या रहा है। तूफ़ान हो रहा है, आंधी आ रही है, बारिश हो रही है, तो कभी बारिश नहीं होती, कभी एकदम धूप निकल आती। तो ये हालात है, कभी कुछ कभी कुछ। पर मेरा काम नहीं रुकता, मुझे जो करना है मैं कर लेती हूँ, चाहे धूप हो चाहे कुछ हो, मैं लगी रहती हूँ। और क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये छोड़ा तो कोई और तो इसको करेगा नहीं, और कहते हैं ना अपना रायता खुद ही संभालना है। अपना फैलावा खुद ही संभालना होता है। तो देखिए इस वीडियो में ना मैं लास्ट में कई क्लिपिंग कई रियल वॉइस भी आपको सुनाऊंगी और इसको करते हुए बताती हूँ कि बहुत से मतलब मुझे एक कमेंट ना लगातार आता था, ज्योति देवी वो मेरी सब्सक्राइबर कहिए, मेरी बहुत अच्छी व्यूवर हैं। वो मुझे कितनी बार कमेंट करके कहती थी कि दीदी आप प्लीज़ जो बालों में लगाते हैं ना आप मेहंदी और वो दिखाइए। तो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं अपनी जो मैंने मेहंदी लगा रखी है ना और भृंगराज, उसको किस तरीके से मैं पेस्ट बनाती हूँ और अपने बालों में लगाती हूँ। वो भी इसी वीडियो में है मेरा, और मैंने अभी 2 दिन पहले लगाया था और आपके साथ शेयर भी किया था कि मैं किसी वीडियो में आपको दिखा दूँगी। तो वो भी मैं इसी में दिखाऊंगी। और जो बैंगन है ना उनकी जो सैपलिंग है वो भी मैंने बांटनी शुरू कर दी है, तो वो भी सब मैं इसमें दिखाऊंगी। और रियल बॉयज़ के साथ देखिए, ये देखिए यहाँ पे मेरा फ़ोन ट्राईपॉड गिरा और मैंने उसको संभाला। ये एक बार गिरा, फिर दूसरी बार, एक बार तो नीचे ही गिर गया था, ये तो मैंने पकड़ लिया है। और तीसरी बार जब गिरने से पहले फिर देखिए मैंने बांध के पूरा कर दिया, फिर मैंने उसको अंदर रख दिया और रिकॉर्ड नहीं किया और काम किया और इस गेट को ठीक कर लिया। अदरवाइज़ मैं सोच रही थी कहीं, मेरे एक बार मन में ये आया था कि सारा कट कर दूं और इस बेल को काट देती हूँ, लेकिन फिर ये गेट ना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए एक बार फिर से गिर, फिर इसको बांधने के बाद ना फिर मैंने इसको नहीं, मुझे पता था कि अगर ये फ़ोन गिर गया ना तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। 2 बार ऑलरेडी गिर चुका था और मेरा ऐसे ही कई बार गिरता है फ़ोन क्योंकि ट्राईपॉड भी ना काफ़ी ऐसा नहीं हैवी सामान लेता है, बट जो आंधी तूफ़ान इतना ज़्यादा है ना। और देखिए कितनी बार ये गेट टूट चुका है, मैं इसको सीधा कर जाती थी, इसी वजह से ये सब डैमेज हुए हैं। और मैं बहुत जल्दी आपको दिखाऊंगी, मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ क्योंकि इस पर देखिए फूल के गुच्छे आ रहे हैं, बल्कि फूल इतने अच्छे लग रहे हैं इस पर, नई नई ब्रांचेस। और ये ग्लाडिया का फूल है और वाकई में मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पर इसको देखकर ना मतलब ये तो आप फ़ोटो में देख रहे हो, रियल में देखते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे गेंदे से मैं इसमें से खुशबू नहीं आती, बट एकदम ये मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने आर्ट किया हो, बनाया हो। देखिए इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है फिक्स। और इस पर ना स्ट्रॉबेरी की ये लगा दी पेटी हैवी, जैसे ये हिले ना हवा में, मतलब हैवी पॉट्स मैंने इसके साथ ना रख दिए। तो देखिए इस तरीके से किया है। अब ये देखिए कितनी बार आंधी तूफ़ान आई, कुछ नहीं हुआ। और अभी मैंने इसमें देखा, मेरी एकदम जैसे मैं वीडियो बना रही थी ना तभी मेरी नज़र पड़ी इस पर कि इस पर एक स्ट्रॉबेरी पक गई है। तो इसके बाद मैंने इसको सोचा कि ले लूँगी, पर मैं भूल गई। लेकिन फिर बाद में मैंने 1-2 दिन बाद या नेक्स्ट डे इसको ले लिया था, वरना ये बंदर नहीं छोड़ते। और जिस दिन ये सब काम किया उसी दिन फिर बंदर भी आए थे। और देखिए मैंने आपको दिखाया था कि एक बार मैंने गोभी की कटिंग अभी दिखाया था आपको, सारे उसके पत्ते हटाए। कुछ टाइम बाद देखा कि गोभी को देखिए मैंने पूरा हटाना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर से जो फूल बन रहे थे बहुत सख्त बन रहे थे प्लास्टिक से। तो फिर मैंने सारी वो गोभी को हटा दिया। ये होता है कई, देखिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने 2-3 साल से मैं गोभी लगा रही हूँ। मैं कभी भी दूसरी बार की नहीं लगाती थी, लेकिन इस बार लगाया, देखा कि गोभी मतलब सीज़न पे हो जाएगी या नहीं। गोभी में फूल बने बट वो इतने अच्छे बन ही नहीं रहे थे, प्लास्टिक जैसे मोटे से, मैंने अभी दिखाया था आपको वीडियो में। इस वजह से देखिए सारे हटा दिए मैंने। और देखिए इस तरीके किसी किसी में तो बस सिर्फ गोभी लगी थी, वो भी हटा दी।
ये प्लांटर्स में से मिट्टी निकाली मैंने, और पहले जितनी भी गोभी थी ना सब जिसमें से निकाली उसी में डालती हूँ, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन उन्हीं में चला जाएगा। फिर ऊपर से मिट्टी और खाद किसी किसी में डाल दिया है, किसी किसी में रह गया है, तो बस मैं जहाँ जो भी प्लांटर की मिट्टी खाली होती जाएगी इनमें मैं डालती जाऊँगी। इस तरीके से देखिए मैंने इस मिर्ची गुड़ल ना इतना गंदा सा लग रहा था इसकी सफाई की, देखिए आपने उसकी ना थिनिंग, इसकी जो है डेड हेडिंग करनी पड़ती है। इससे देखिए प्लांट कितना सुंदर लग रहा है। जिसके जितने भी वेस्ट थे ना सब निकाल दिए। और ये वेस्ट नहीं है, अगर आप इसका मार्केट में रेट पता करो ना अपराजिता के सूखे फूल मिर्ची गुड़ल के, तो ये 1000 रुपीज़ से ज़्यादा पर केजी मिलते हैं। इनकी मार्केट कीमत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत मेडिसिन में ये यूज़ होते हैं अपराजिता के। और ये अब देखिए, अब जो है बंदरों ने मेरा इतना दिमाग ख़राब कर रखा है। आज मैंने इसका सोल्यूशन भी लिया है, 4-5 पोस्टर बनवाए हैं लंगूर के, वो मैं अपने गार्डन में लगा रही हूँ। देखिए मैं नीचे अपनी बेटी के छोड़ के आई, तो मैंने नीचे से देखा कि ना वहाँ पे देखिए अंगूर के गुच्छे नीचे 2 बहुत बड़े बड़े गुच्छे पड़े हुए थे। तो वहाँ मैं दिखाती हूँ अभी आपको। ये जो स्कूटी खड़ी है ना, स्कूटी से ये देखिए यहाँ जो वो आगे मैं आपको गुच्छे दिखाती थी ना, जो बिल्कुल सामने ही लगे हुए थे, वो उन्होंने बंदरों ने आए तोड़े। उसके अलावा भी कई तोड़े, बट वो मेन थे, बड़े थे और साफ़ थे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं लेके आई हूँ उसे नीचे से उठाकर, और ये बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उन्होंने तोड़े उनको अच्छे नहीं लगे तो फेंके यहाँ से। और ये जो दूसरे वाले गुच्छे दिख रहे हैं ये भी उन्होंने अभी कल तोड़ दिए हैं। ये तो मैं कई दिन पहले की आपको क्लिपिंग दिखा रही हूँ। और उसके बाद देखिए, उसके बाद तो उन्होंने बहुत नुकसान किया है। मेरे पास मैंने क्लिपिंग रिकॉर्ड की थी, बट मुझे मिली नहीं, आगे शेयर कर दूँगी मिल गई तो। जितने भी अनार लगे थे ना सारे उन्होंने निकाल दिए, बस 1-2 को छोड़ के। और फिर ये देखिए स्ट्रॉबेरी मैंने तुरंत तोड़ ली, मुझे दिमाग में आया, मैं भूल गई थी कि अगर मैंने इसको नहीं निकाला तो वो ले लेंगे। तो मैं आपको ये बता रही थी जितने अनार, अब ये सुनिए, मिट्टी समेत निकाल लेती। और गुच्छे हैं बड़े बड़े सी तो करते हैं। ऐसी बढ़िया सैपलिंग ना तुम्हें नर्सरी में भी ना मिले, मजबूत देखे कैसी हरी भरी। ये ले लो बड़ी बड़ी सी एक अद्दी, इतनी सारी लगा भी लोगी, बांट दियो किसी को। हाँ कोई उनका लगा दूंगी उनके में। किन के? चलो, और ये पागल हो जाएंगे बैंगन तोड़ते तोड़ते, इतना बैंगन लगे हैं इन पे। हाँ वो मट्टी की बात मत करे करो आंटी, अरे मट्टी तो बस पूछो मत। तो अब एक और ये रियल वॉइस थी एक्चुअली मेरी, ये हमारी मेड ही है, और इस तरह बांटना अब एक और सुनिए। ये वाला कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। जैसे हम बगीचे में कहाँ आए, ये जाल सा होके ना और अच्छा लग रहा है। इस पे जब पूरी बेल चढ़ जाएंगी बरसात में देखना तो ऐसा लगेगा। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, जबकि वो इतना ज़्यादा मतलब उनको इतना ज़्यादा गार्डनिंग पसंद भी नहीं है, पर वो उनको लगता है कि क्या करते रहते हो, पर उन्हें भी ऊपर गए तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो वीडियो बनाते हैं ना, कभी कभी बनाते हैं वो, तो वो कहते हैं हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये है भृंगराज, और इससे पहले जो ये मेहंदी मैंने ऊपर से कट की है, 2-3 दिन के लिए उसके पत्तों को रखते हैं तो वो अपने आप ही निकलने लगते हैं। फिर ऐसे झाड़ के उनके पत्तों को निकाल लिया, जब वो सूखते हैं ना तो उसके बाद उनका कलर अच्छा आता है, और महक भी सूखने के बाद आती है पत्तों में। ये कुछ मैंने जो है गुड़हल के फूल लिए हैं, और जो पुराने वो भी ले सकते हैं। एक देखिए मैंने इस तरीके से एलोवेरा, तो भृंगराज, मेहंदी, एलोवेरा, और देखिए जो मेथी है, मेथी में मैंने जो कलौंजी होती है ना जो हम अचार में डालते हैं, तो 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच मेथी, इस तरीके से मैं मतलब दोनों को पीस के हाफ हाफ करके रखती हूँ। तो वो 1 से 1.5 चम्मच मैंने मिलाया और सबको पीस लिया। ये देखिए मेहंदी जैसा हो गया है। तो ये सब पौधे मेरे पास घर पे ही अवेलेबल है, तो मैं इस तरीके से, और जब मैंने हाथ से इसको किया ना तो देखिए आप, इसमें ऐसे पता नहीं चल रहा कैमरे में, बट मेरे हाथ में ना ब्लैकनेस आ गई है। अब इसको लोहे की कढ़ाई में रखेंगे और पूरी रात भर इसको भिगो के रखेंगे, और सुबह को मैं इसे अपनी मेहंदी अपने सर में लगाऊंगी। और ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ जो 2-3 चीज़ें मैं और ऐड करती हूँ। एक तो कत्था पाउडर और एक जो है आंवला का पाउडर। आंवला की 3 चम्मच डाली है और कत्था की 1 चम्मच। आंवले को मैं ना उबाल के चटनी बना के रखती हूँ, बट इस टाइम मेरे पास है नहीं, अदरवाइज़ वो मैं डाल देती हूँ। तो ये भी मैंने पाउडर जो है घर पे ही बना रखा है। इनको मैं बाज़ार से रेडीमेड ख़रीदती हूँ और घर पे इनको बनाती हूँ। तो आप भी ऐसे बना सकते हो, इसका असर बहुत अच्छा रहता है केमिकल्स के बजाय। देखिए मेहंदी भी मैं घर से ही यूज़
कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने शेयर किया, अपना जो वादा था वो पूरा किया। देखिए फिर दोबारा से मंकी ने नेक्स्ट डे ही फिर से जो बचा हुआ देखिए था ना वो भी कर दिया है साफ़। उसके अलावा कई जो एक दो लटके हुए थे वो भी साफ़ कर दिया। अंगूर से तो मेरा मोह पहले ही ख़त्म हो चुका था जब उन्होंने इतना नुकसान किया, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए जगह जगह अंगूर के गुच्छे, क्योंकि ये दिन में उन्होंने काम कर दिया था, मैंने ये शाम को देखा, मुझे पता ही नहीं चलता। आजकल वो ऊपर आते हैं, खा के चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगर पता चले तो मैं उनको भगा दूँ। और देखिए यहाँ पे ना मतलब अब बंदर इस एरिया में नहीं आते थे, जिस पर नेट लगता था उसमें नहीं आते थे, बट पता नहीं कहाँ से उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे ककड़ियाँ, एक्चुअली एक बहुत बड़ी ककड़ी और 2 छोटी-छोटी ककड़ी लगी थी। उन्होंने तीनों ककड़ी निकाल ली। और ककड़ी ना सिर्फ ककड़ी निकाली, बेल भी पूरी, और जो छोटी-छोटी जो रवे होते हैं ना, छोटे-छोटे जो है, उनको भी तोड़ा, नुकसान करा। तो मैंने देखा जगह-जगह ककड़ी की पड़ी है। और सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ अनार को लेके। पूरा बैंगन भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, बैंगन पे तो मुझे यूँ असर नहीं पड़ता क्योंकि उस पर खुद इतने लगते हैं कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे। लेकिन अनार जिनमें से मतलब दाने भी नहीं बने हैं, वो मेरे पास थी क्लिपिंग, मैंने रिकॉर्ड की, बट मुझे मिल ही नहीं रही थी वो। नेक्स्ट मैं शेयर कर दूँगी। और टमाटर भी सब। और ये जो छोटा सा पेड़ है ना, ये वही पेड़ है जो उसका कीवी का, बट ये ना हमारे यहाँ चल नहीं रहा है, फूक रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो देखती हूँ मैं इसकी जगह बदल बदल के देख रही हूँ कि ये बच जाए। कभी शेड में रखती हूँ, कभी धूप में रखती हूँ, बट ये ऐसे ही फूक रहा है। अब एक नई चीज़ दिखाती हूँ। देखिए अगर कोई मुझे पहचान के बताए क्या है ये क्या चीज़ है। जो पहाड़ साइड के हैं वो तो लोग पहचान लेंगे। देखिए पान के बराबर में से निकल रहा है। एक्चुअली क्या है, ये है एक जो वो बेल वाली अरबी होती है ना, अरबी, उसका प्लांट है। ये मुझे किसी ने दिया था, एक्चुअली जो हमारी मेड है ना उन्हें किसी ने दिया था, तो उन्होंने उनके लगती थी, तो उन्होंने एक अरबी, मैंने उनसे कहा कि आपके पास आंटी मुझे ला के देना, तो एक अरबी उन्होंने दी थी मुझे। और ये दी थी लास्ट या तो सर्दियों से पहले, इसी सर्दियों से पहले, या मतलब मुझे याद नहीं है, पर हो हाँ 6 7 8 महीने हो गए हैं इस बात को। तो मैंने उसको लगाया और बट वो हुई नहीं। और अब उसके बाद तो मैंने उसके ऊपर इतना किचन वेस्ट मिट्टी को मतलब इतना बिछाया है, जिसको होना होता है ना, फिर भी अब ये होगी। तो मैं समझ गई ये तो वही बेल है। और आंटी ने मुझे बताया था कि पान की तरह होती है, वहीं उसी जगह पे ये ग्रो हुई है, तो ये वही बेल है। अब देखते हैं, ये अरबी की बेल है, पहाड़ी अरबी जो होती है ना, जो ऊपर बेल पे अरबी लगती है। तो मुझे बड़ा शौक़ है अलग अलग सब्जियों को इस तरह ग्रो करने का। और एक बार ये कहते हैं एक बार ये हो जाए ना तो मरती नहीं है, मतलब जड़ से निकलती रहती है। तो ये तो देखने में ही पान की तरह काफ़ी खूबसूरत सी लग रही है। तो देखते हैं चलो क्या होता है इसका। देखिए ना आज मैंने गार्डन में, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए वेदर ऐसा हो रहा है कि एकदम बारिश होने वाली है, तो मैं पानी डालने आई थी, तो बस थोड़ा ही डाला, फिर मुझे लगा कि कुछ और काम कर लेती हूँ क्योंकि शायद बारिश हो जाए। तो सबसे पहले तो देखो मैंने ये पालक काट लिया, इसको अच्छी तरह धुल लूँगी। जो वो पालक था ना जिसको ये गिंडार लगी थी उसने ख़राब कर दिया था, तो मैंने एक तो ये काट लिया है, मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो ये, और इसमें क्या करूँगी, थोड़ी सी गोबर खाद और मिट्टी लेके ना, क्योंकि इसकी जड़ों को मैंने बार बार इनको इधर उधर ये ढूंढने के लिए ना कीड़े, तो उसको इस तरह से कर दिया था। तो अब जैसे ये है ना, इसमें थोड़ी गोबर खाद और मिट्टी जब इसमें डालेंगे तो ये बढ़िया हो जाएगी। और जो है वो कीड़ों की समस्या है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब मैं रेगुलर इसमें जो है हर दूसरे तीसरे दिन 3-4 बार इसमें स्प्रे करूँगी, तो ये समस्या बिल्कुल, वैसे इसमें अब कुछ निकला नहीं है, 2 बारी गिंडार निकली वो मैंने निकाल दी, बाकी कुछ नहीं निकला। ये वाला जो पालक था ना इधर बड़ा वाला पुराना सर्दियों वाला, उसको उखाड़ दिया, इसमें मैंने हरा धनिया लगा दिया। तो मैं आपको काम दिखा रही हूँ, हालांकि मैं शेयर नहीं करती, पर मौसम अच्छा है क्योंकि बस बारिश होने ही वाली है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई वो हरा धनिया देखिए मैंने इसमें उखाड़ दिया। अब क्या करूँगी, इसी को वेस्ट नीचे डाल लूँगी और मेरी अलमंडा की कटिंग्स हैं उनको मैं ट्रांसफ़र करूँगी। तो देखिए इस तरीके से आज मैंने बहुत कुछ आपको दिखाया है, मिक्स एंड मैच, कुछ रियल, कुछ वॉइस ओवर, कुछ काम, कुछ अच्छी, कुछ ख़राब, बहुत सारी बातें। और देखिए बस आज यही सब था। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे।